कक्षा 6 के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में षष्ठ पाठ छठा पाठ समुद्र तट का अध्ययन करेंगे। समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। इस पाठ में चित्रों के माध्यम से समुद्र तटों का वर्णन किया गया है, समुद्र के किनारों का वर्णन किया है। हमारे भारत देश में अनेक प्रसिद्ध समुद्र तट हैं, जिनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी आदि अनेक अत्यधिक प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। इन समुद्र तटों पर देश और विदेश के हजारों पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस पाठ में भारत के एक समुद्र तट का चित्र दिया गया है और वहाँ उस समुद्र तट पर अनेक बालक जो है विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे हैं। इस पाठ में विशेष रूप से तृतीय एवं चतुर्थ विभक्ति के पदों का प्रयोग किया गया है। पढ़ते हैं हम पाठ। एषः समुद्र तटः, एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन तरंगैः क्रीडन्ति, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोग जो है तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग यहाँ लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौका भी नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वन्ति, जल विहार करते हैं, अर्थात पानी में घूमते हैं, नावों के द्वारा पानी में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से, केचन कुछ लोग, कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालका च बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका बालका च, लड़कियां और लड़के, बालक बालिका हैं और बालक, बालुका भी बालुकागृहं रचयन्ति, बालुका भी बालुओं से, बालू रेत से, बालू रेत के द्वारा बालुकागृहं रचयन्ति, बालू रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं। बालुकागृहं यानी बालू रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं। बालिकाः बालिका च बालुका भी बालुकागृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां बालू रेत से बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुकागृहं प्रवहयन्ति, मध्य मध्य तरंगाः बीच बीच में, मध्य मध्य यानी बीच में, तरंगाः लहरें, बालुकागृहं प्रवहयन्ति रेत के घरों को बहाकर ले जाती हैं। बीच बीच में जो है लहरें बालू रेत के घरों को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा खेल चलता ही रहता है। फिर बालक रेत का घर बनाते हैं और फिर जो है समुद्र की लहरें आती है और उनको बहा कर ले जाती है। ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र के किनारे न केवल पर्यटन स्थानानि, न घूमने के स्थान ही नहीं है। समुद्र तट केवल पर्यटन के स्थान ही नहीं है, घूमने के स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनापि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मत्स्य जीवन यानी मछुआरे, अपि भी, यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति अपनी आजीविका चलाते हैं।
यहाँ पर मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। हमारे देश में बहवः अनेक समुद्र तटा सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। अत्रैव एतेषु इनमें गोवा, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट अतीव प्रसिद्धा सन्ति। अतीव यानी बहुत अधिक, अत्यधिक प्रसिद्धा सन्ति, प्रसिद्ध हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। हमारे देश में अनेक समुद्र के तट हैं। इनमें एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट जो है अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः, गोवा तट विदेशी पर्यटकों को अर्थात विदेश से आने वाले सैलानियों को समधिकम रोचते, अत्यधिक, सम अधिकम बहुत अधिक, अत्यधिक रोचते अच्छा लगता है, बहुत अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय, विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट जो है नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई तटस्य, मुंबई नगर से जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम विहरन्ति। स्वैरम यानी बेरोक टोक, बिना मना किए, विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर से मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर से मेरीना तट, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश से सागर तटेषु, देश के समुद्री तटों में दीर्घतम सबसे लंबा है, सबसे लंबा है। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य 30 दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारतस्य 30 दिशासु, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, 3 दिशाएं हैं। अस्मादेव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते।
अस्मात् एव कारणात्, इसी कारण से ही, इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी भारत देश 3 ओर से समुद्रों से घिरा होने के कारण यह प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां, इन तीनों सागरों का संगम अपि भी कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। कौन कौन से सागर? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इन तीनों जो सागर हैं इनका संगम जो है कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। युगपदेवम, एक ही साथ, युगपदेवम एक ही साथ। अत्र यहाँ पूर्णिमायां, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय सूर्यास्त च, चंद्रोदय और सूर्यास्त को चंद्रमा के उदय होने पर और सूर्यास्त होने पर, यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, दोनों को युगपदेव एक साथ द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। यानी पूर्णिमा के दिन इस संगम पर कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्त होना, दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। इसी प्रकार ये जो पाठ है आपका संपूर्ण हो गया है। आप सभी भैया इस पाठ का वाचन करेंगे। इससे पाठ से जो संबंधित शब्दार्थ हमने भी पढ़े हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। साथ ही इसका हिंदी अनुवाद भी हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।